आपका जो 5वां चैप्टर है पी वाला, उसकी एक्सरसाइज 5.3 है, उसके हम 10 सवाल कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है यानी कि 11 से 20 हैं वो कर रहे हैं हम। तो जो 11th क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। यहाँ आपको डायरेक्ट एक एपी की स्टेटमेंट ना देते हुए क्या दिया है, आपको कुछ एसेंस की जो सम ऑफ द एन टर्म है या एन पदों का जोड़ है उसको एक जनरल एन टर्म में रखा है, और उसके बाद ये पूछा है जो पहली टर्म है या पहले दो पदों का योग है या फिर आपका 10वां पद है या nवां पद है वो ज्ञात करना है यहाँ। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको अलग मिला है यहाँ पर। देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। आपको क्या दिया है, किसी भी एपी का पहला पद है वो हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना, सार्वंत्र है वो डी है। अब आपको एस एन दिया है, एन पदों का जोड़ दिया है, वो कितना दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, और n है वो आपको ये दिया है, देखो जैसे s1, s1 का मतलब यहाँ n की जगह 1 लेंगे तो आपका जो पहला पद है या एक पद का जोड़ है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने s1 लिया तो n की जगह 1 रख दिया, माइनस 1 स्क्वायर हो गया, ये आपके पास 4 माइनस 1, ये आ गया आपके पास 3, क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसी प्रकार जैसे ये s1 आ गया, s1 का मतलब जो जैसे आपके पास से कोई एपी है, अब मैंने एपी ये ले ली जैसे, ठीक है, ये एपी लिया मैंने, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, जो आपका 3 है वो पहला पद है और ये s1 का भी काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आपका s2 का काम करेगा। ये आपका a2 जरूर है लेकिन s2 क्या होगा, इन दोनों को जोड़, लेकिन 3 है वो आपका a भी है और s1 भी है, तो s1 ये आ गया और ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो आपके पास a भी कितना आ गया 3 आ गया भाई। अब इसी प्रकार s2 निकालता हूं मैं, तो s2 कितना आ जाएगा आपका वो देखते हैं। तो 4n की जगह आपने 2 रखना है, माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 4 इंटू 2 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया। क्लियर हो गया भाई, आपके पास दो चीज आ गई। अब जो s2 आया है ना, s2 का मतलब हो गया प्रथम दो पदों का जोड़, एक तो यो और एक यो, ये पहला पद है ये दूसरा है, ठीक है। अब देखो अगर यो है, यो आपके पास 3 है तो a2 आ जाएगा अब आपके पास, क्योंकि यो कितना था यहाँ से 4 था और बराबर ये 3 जमा a2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 आ गया भाई। अब सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब d भी आ जाएगा यहाँ से, अब d निकालूंगा ना तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3, a1 का मतलब a, तो ये कितना आ गया माइनस का 2। अब आपके पास जो भी पूछा है तीसरा पद पूछा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा a3, a जमा में 2d, a कितना है आपका, a है आपका भाई 3, 2 इंटू माइनस 2 तो 3 माइनस का 4, ये कितना आ गया माइनस 1 आ गया। ये 10 निकालना है, a जमा 9d, 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, ये माइनस का 15 आ गया। और इसी प्रकार अब a n भी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब इसको सोल्व करता हूं मैं, तो 3 इसकी माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 2n और प्लस 2, इसका मतलब आ गया 5 माइनस 2n, ये आपके n टर्म आ गए, तो यही निकालना था आपने। यहाँ एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन देखते हैं हम, जो 12वां क्वेश्चन है, बड़ा इजी दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, और ज्यादातर मोस्टली ये दोनों क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और आपको पता ही होना चाहिए यहाँ ट्रिक क्या है, और जो एपी के जो इन पदों का जोड़ है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, बस वही फार्मूला यूज होगा यहाँ। तो 12th क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन करते हैं हम। देखो आपके पास क्या आएगा, पहले 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब 40 और जो 6 से भाग होते हो, पहले ऐसे 40 जो 6 से भाग होते हो, जैसे आपके पास ये एपी बनेगी भाई, और ये कितने हैं, ये 40 पद है, ठीक है, जिसका पहला पद है वो 6 है, फिर 12 18 है, ऐसा है। तो आपके पास यहाँ जो एपी है उसमें पहला पद आ गया आपके पास 6, और जो डी आया वो भी 6 आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो ये तो क्लियर होएगा, जो 6 से भाग होता है, तो ठीक है ना, तो जो गैप है या सार्वंतर वो कितना हो गया 6 6 का हो गया, तो पहला पद है वो आपका 6, सार्वंतर भी। अब एस एन निकालना है, फार्मूला लगा देना भाई, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा n बाई 2 2a, ए की जगह आपके पास 6 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 40 माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया भाई।
और ये भी यहाँ 40 रख देते हैं हम। 40 कितना आ गया 20 इंटू 12 प्लस ये देखो 39 बच गया, और 39 के 234 भाई। ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने, और ये आ गया आपका 4920। तो ऐसे जो 6 से भाग होने वाले जो प्रथम 40 पद उनका जोड़ कितना आ गया 4920। अगला जो 13 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, उसमें भी ऐसा ही दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है, यानी कि ये 6 से था, ये 8 वाला है। तो यहाँ जो सोल्यूशन करेंगे हम, इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, जैसे आपके पास 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपके पास जो 15 पद हैं ऐसे उनका जोड़ ज्ञात करना है। तो ए कितना हो गया 8, ठीक है, डी कितना हो गया सार्वंतर, वो भी 8 हो गया। अब एस एन ज्ञात करना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो 15/2 2 गुणा में ए जमा 15 घटा 1 गुणा में डी वाई। 15/2 2 8 16 प्लस 14 8 112, ठीक है भाई, 128 इनका जोड़ गुणा 15, ये आप काट सकते हो, यहाँ 64 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो इसको 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 6 96 आंसर, तो उनका जोड़ कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है आपको, एक कोई काम है, वो काम क्या है, जैसे मजदूरी का काम है या कोई जैसे आपका एक दिन का काम है, वो अगर एक काम एक दिन में पूरा होता है तो मान लेते हैं अगर उसको 200 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब आपके पास जो ए है वो 200 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है अगर वो जितने दिन भी उसमें काम करने में देरी होती है उसके, तो हर दिन उसको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। तो जो इससे आगे अगर वो दूसरे दिन करेगा तो कितना 250, उससे आगे 300, इस प्रकार से एक एपी बन गई भाई आपके पास, ये है, ठीक है ना। पहले दिन काम पूरा करता है तो वो 200 रुपए उसको देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो लेट करेगा उसको तो हर दिन 50 रुपए जुर्माना उसको देना पड़ेगा भाई, ठीक है। और इस प्रकार वो 30 दिन तक लेट करता है भाई, अब ये बताना है उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये बताना है। तो पहला जो ए है वो आपके पास कितना आ गया 200 आ गया, डी है वो कितना आ गया 50 आ गया भाई, एन कितना है 30 है। अब एस 30 निकालना है, आराम से कर लोगे, वही फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये 30/2 गुणा में 2 ए की जगह आपके पास है 200 प्लस 30 घटा 1 गुणा में डी की जगह कितना है 50 भाई, ये काट दिया 15, ठीक है। 400 प्लस यू कितना आ गया 29 गुणा में 50 भाई, 29 5 145, इनको जोड़ दिया, ये आ गया आपके पास 1850 गुणा में 15, इन दोनों का जोड़ा 1850, ठीक है भाई। 0 और कितना 15 5 75, 15 8 120 27, ये आ गया भाई। तो इतना रुपया उसको जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा अगर वो 30 दिन तक डिले करता है, तो इस प्रकार से काम करेगा। तो 16 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, किसी एक स्कूल में बच्चों को इनाम दिया जाता है, उसमें 7 इनाम है भाई, टोटल इनाम कितनी है 7 है, और जो कुल राशि है इनाम की वो कितनी है 700 रुपए है। और जो सबसे बड़ी इनाम है, यानी कि जो फर्स्ट इनाम है, फर्स्ट प्राइज है, उससे फिर हर 20-20 रुपए कम होता जाएगा, फिर सेकंड को 20, थर्ड को फिर और 20, ऐसे कम होता जाएगा। तो ये बताना है अब जो इनाम है वो किस प्रकार की होंगी, ठीक है। तो अब देखो आपके पास है, मैं मान लेता हूं अगर आपको यहां ये 700 है, ठीक है, एन कितना है 7 है, ये एस एन दे दिया आपको, एस एन कितना दे दिया 700, डी कितना है, डी आप 20 भी लेके चल सकते हो और माइनस का 20 भी लेके चल सकते हो, ठीक है ना। अगर 20 प्लस का लेके चलोगे तो वो नीचे से आएगा, और माइनस का लेके चलेंगे तो वो पहले आएगी, ठीक है ना। अब आपने यहाँ ए निकालना है, और उसके बाद फिर आपकी जो इनामों की जो सीरीज है वो आ जाएगी। क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर भाई। तो यहाँ आपके पास 700 7/2 2 गुणा में ए निकालना है, 7 घटा 1 गुणा में डी की जगह कितना आ गया 20 आ गया। ये जो सार्वंतर आ नहीं, इसने ये बोला है जो इनाम है वो हर इनाम के 20-20 रुपए का जो अंतर होता जाएगा, 20 रुपए कम होता जाएगा। अब देखो भाई ये 2 है, ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 700 7/2 मैंने इसमें 2 कॉमन ले लिया भाई, यहाँ से ए बच गया आपके पास, ये 10 60 बच गया, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
और ये जो चीज इस बढ़ा के भाग कर देगी भाई, और a जमा 60, ये a की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई भाई। क्लियर हो गया। तो जो सबसे छोटी नाम आई है ये, अगर माइनस का 20 लेता तो सबसे बड़ी आती। क्लियर हो गया। तो अब यहां से हम करके देखते हैं क्या आ गया आपको। आपके पास जैसे 40, फिर कितना आ गया 60, फिर क्या आ गया 80, 100, 120, 140 और 160, ये आ गया भाई। ठीक है, कितने हो गए 7 हो गए ना। देखो 300, 200, 500, 600, 700, यानी कि जो पहली प्राइस है वो कितनी होगी, ये होगी। उसके बाद ये, इसके बाद ये, और जो 7th प्राइस है वो 40 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने करना है भाई। ठीक है। 17th जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है। एक स्कूल में 12th क्लास है भाई, 12 क्लास है, और पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए या प्रदूषण को ठीक ठाक रखने के लिए क्या है, वृक्षारोपण किया गया है। और वो किस प्रकार किया गया है, पहला जो फर्स्ट क्लास है उसमें केवल एक ही पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास वाले 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी वाले 3 लगाएंगे, और इसी प्रकार 12 वाले कितने लगाएंगे, 12 लगाएंगे। और हर एक के 3-3 सेक्शन हैं भाई, हर एक क्लास के। ठीक है। अब ये बताना है कुल कितने पेड़ लगाए गए, ये बताना है, तो पेड़ों की संख्या बतानी है। ठीक है। तो जो आपके पास एक एपी बनेगी, यहाँ एपी क्या बनेगी, 1, 2 और इस प्रकार 12 तक। ठीक है ना। और यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 यहाँ 3 सेक्शन है, तो ये आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, इसके 3 हो गए, 6 हो गए, और लास्ट में कितना हो गया 36। जब 3 सेक्शन है तो बात वही है, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यहाँ कर दे, ये आपके पास एपी आ गया। ठीक है। अब इसने यहाँ पेड़ों की संख्या बतानी है, जो पेड़ों की संख्या है वो बतानी है कितनी होगी। ठीक है। तो वो फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, या ए प्लस ए एन जो दूसरा फार्मूला है, क्योंकि आपको पता है जो लास्ट टर्म है वो क्या है, अंतिम पद है वो क्या है। ठीक है। एन कितना था आपके पास 12 है, एन कितना है, ए कितना है आपके पास 3, डी कितना है वो भी आपके पास 3 है। ठीक है। अब देखते हैं भाई इसको, ये हो गया भाई 12/2, ए कितना है 3 है, और प्लस ये कितना है 36। ठीक है भाई, 6 हो गया, और ये आ गया आपके पास 47। तो कुल में कितने पेड़ आ गए आपके, 234 आ गए। तो कुल पेड़ कितने लगाए यहाँ, उस कुल में जितने भी पेड़ों की संख्या है वो कितने आ गई, इतनी आ गई, 234 आ गए। एटीन्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आपके पास एक अर्धवृत्त के, यहां आपके कुछ स्फेरिकल टाइप के अर्धवृत्त बन रहे हैं। ठीक है ना। एक सेंटर ए लेना है, हर एक बी लेना है। एक बार यहां से एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त बनाना है, फिर बी से, ठीक है, फिर जैसे ए से हो जाएगा, फिर बी से फिर हो जाएगा। तो अब यहाँ आपके पास जो ये त्रिज्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी वो देखना है आपने। ठीक है। तो अब जब ए से स्टार्ट हो गए तो आपके पास जो L1 आया, L1 क्या आया, जो आपकी ये इसकी परिधि आ गई। ठीक है ना, अर्धवृत्त की, ये L1 है। इसके बाद ये L2 है, ये फिर L3। इस प्रकार से ये 13 अर्धवृत्त बनेंगे। कितने बनेंगे, 13 अर्धवृत्त बनेंगे। उनकी लंबाई आपने ज्ञात करनी है, टोटल लंबाई कितनी होगी। ठीक है। तो L1 है वो क्या हो जाएगा 2πr भाग में 2, यानी कि जो पूरा वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है 2πr। अब भाग में 2 कर दिया तो इसका मतलब कितना हो गया πr1। ठीक है ना। अब r1 मैंने पहले मान लिया। इसी प्रकार L2 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा πr2। ठीक है। इसी प्रकार L3 तक ये चलता रहेगा, और ये πr13। अब आपके पास R1 R2 R ये क्या है, तो जो पहली त्रिज्या है वो आपके पास ये अगली एक है, उससे आगे 1.2, और ये कितनी है 13 टर्म है, 13 पद है। क्लियर हो गया। अब निकाल दो भाई। तो जो पहली आई, यहाँ पाई कॉमन भी लेके चल सकते हो, पाई से मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है ना। तो एस एन बाई, फॉर्मूला लगा दिया, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया। ठीक है। n बाई टू, 13/2, 2a इंटू में 0.5 प्लस 13 घटा 1, और डी कितना आया है, डी आया है आपके पास 0.5। ठीक है। डी 0.5 आ गया भाई। पाई से बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ये है
ठीक है ना। अब यहां मैं पाई कॉमन लेके यहां भी लिख सकता हूं, यो लिख दिया भाई मैंने 13/2 पाई, ये आ गया 1, ये 12 और 6, ठीक है। 13/2 22/7 और यो भी 7 आ गया, यो कट गया भाई, यो 11, कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। कितनी जो कुल लंबाई आएगी इन अर्धवृत्तों की वो कितनी आ जाएगी 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। 19th क्वेश्चन है, जो 19वां क्वेश्चन क्या है, आपके पास लकड़ी के कुछ लट्ठे रखे हैं, वो किस प्रकार से हैं, जो नीचे वाली जो रो है उसमें जैसे इस प्रकार से रखे हैं, और वो कितने हैं 20 हैं भाई, कितने हैं 20 हैं। अब हर बार एक कम होता जाएगा, अगली बार कितने हो गए, जैसे इसके ऊपर आए तो 19, अगली बार कितने हो गए 18। इस प्रकार से लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनको व्यवस्थित किया गया है, यानी कि स्टार्ट में 20 है, फिर ऊपर 19 है, इस प्रकार से, ठीक है। और जो कुल जो लकड़ी के लट्ठे हैं उनकी संख्या है वो है 200 भाई। पहली जो पंक्ति है उसमें जो लट्ठों की संख्या है वो है 20 भाई, कितनी है 20 है। क्लियर हो गया, हर बार एक कम होता जा रहा है, तो यहां जो डी आएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम 19 में से 20 घटाएंगे, यानी कि बाद वाले में से पहला घटाएंगे। आपके पास जो एपी बनेगी वो ये बनेगी 20 19 18 इस प्रकार से। एसएन दिया है आपके पास, जो जोड़ दिया है इन पदों का वो है, और आपने ये बताना है जो पहला, जो बिल्कुल पहला जहां सबसे ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें कितने लकड़ी के लट्ठे होंगे ये भी बताना है, ठीक है। तो भाई एन फार्मूला लगा दो n/2, ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी वाई, ठीक है। ए भी बताना है आपने, और भाई क्या बताना है एन भी बताना है, कितनी पंक्तियां होंगी ये भी बताना है, ठीक है ना, ऊपर वाली में कितने होंगे ये भी आप लोगों ने बताना है। चलो ये कितना आ गया 200, ठीक है। अब यहां कितना आया आपके पास n/2 2 गुणा में 20 + n-1 इंटू डी। अब डी कितना है, डी है -1, ठीक है। 200 n/2 40 तो सोल्व कर लेता हूं, -n प्लस का 1 बाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस का 1 हो गया। अब ये दो इस साइड आके 440, ये एक 41 41 n माइनस का n²। आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गई भाई ये, ठीक है। क्या आ गई n² माइनस का 41 n माइनस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, टुकड़े कर देंगे, फैक्टर कर देंगे n², ठीक है ना। ये प्लस का ही रहेगा, इस साइड लेके आया, माइनस का 25n माइनस का 16n और भाई प्लस का 400 बराबर 0। यहां से n कॉमन लिया n-25, यहां से 16 कॉमन लिया n-25 बराबर 0, n-25 n-16 बराबर 0। अब n की संख्या आपके पास एक 20 आ गई और एक क्या आ गई 16 आ गई भाई। तो अब देखो कुल 25 तो हो नहीं सकते भाई, क्योंकि ये 25 करेंगे ज्यादा आएंगे, तो कितनी आ गई संख्या पंक्तियों की 16 आ गई भाई, कितनी आ गई 16। तो जो कुल पंक्ति आई वो कितनी आ गई 16 आ गई भाई, ठीक है ना। अब आपने ये और बताना जो ऊपर होगा वो कितना होगा, तो आपके पास एपी क्या बनेगी 20 19 18 और ये an बताना है, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। ये कितना था 20, ए कितना है ना, ये सॉरी ये आपने कितना आ गया ज्ञात करना है n, 20 + n कितना आ गया 16, डी कितना है -1, तो 20 में से ये आ गया 4। तो जो आपका पहले सबसे ऊपर आया उसमें कितने आएंगे 4 आएंगे, तो कुल कितने आ जाएंगे उसमें, कुल लट्ठे 4 आ जाएंगे भाई। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जो 20th क्वेश्चन है वो क्या दिया है आपके पास, एक लड़की है, उसको क्या करना है, एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया उसने, तो जो पहला आलू है यानी कि यहां से स्टार्ट करती है वो,
यहाँ से चलना शुरू करती है। जो पहला आलू वो 5 मीटर की दूरी पर रखा है, अब इसको यहाँ से दौड़ेगी, यहाँ से उठाएगी और इसमें उल्टा वापस रखेगी। फिर और जितने भी बाकी और जो आलू हैं, ठीक है ना, कुल कितने आलू हैं, 10 आलू हैं। अब बाकी जितने भी बच गए ना, वो क्या होंगे आपके हर एक 3 मीटर के बाद है। अब ये बताना है उन सभी को इस बाल्टी के अंदर रखना है, तो उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ये बताना है, ठीक है। तो जो पहले आलू की दूरी है वो है 8 मीटर भाई। इसी प्रकार जो दूसरा आलू है, सॉरी 5 मीटर है, वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो आपके पास एक एपी बन जाएगी। अतः जो एपी बनी 5, 8, 11 इस प्रकार से बन जाएगी। तो इसका मतलब समझ जाना आप, जो आपके पास कुल आलू है वो 10 है। तो ए कितना आ गया, 5 आ गया। डी कितना आ गया, डी आपके पास 3 आ गया। एन कितना आ गया, एन आपके पास 10 है भाई, ठीक है। और इसकी डबल कर देना, ये एक सिंगल नहीं, क्योंकि सभी दूरी उसने दोबारा से तय करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो करते हैं। तो एस एन निकालना भाई, एन बटे 2, 2 गुणा में 5 जमा 10 घटा 1 गुणा में डी, डी कितना है, 3 है भाई। 5, 2 5 10, 9 3 27 भाई, ठीक है ना। अब देखो ये आपको दरअसल क्या है, एक ही साइड की दूरी है। अब 2 से करूंगा तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, 2 से कर दिया 10 है, और ये कितना हो गया 37। तो कुल दूरी कितनी आ गई, 370 मीटर की दूरी आ गई। तो सभी आलू उसने बाल्टी में रखने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।